की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। तुम आए सब आया दुख गया सब दूर। कहे श्री महामती ये सुख क्यों कहूँ जो उजा मूल अंकुर। जो उजा मूल अंकुर ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। प्राणों के आधार आत्म संबंधी लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज की चर्चा का विषय सनंद बिरहा के प्रकाश की। सुंदर साथ जी, सनंद अगर हम पढ़ें ग्रंथ ऊपर लिखा हुआ है सनंद बिरहन, सनंद दुल्हन और आकाशी। इसका क्या अर्थ है कि कुंवारी फिरकान कहा गया कुरान को और बाकी ग्रंथों को कि जब वो धामधनी आएंगे, आखिरी मोहम्मद आएगा, इमाम मेहंदी आएंगे, तो वो इन सब के भेदों को खोलेंगे और वो नाजी फिरके के साथ आएंगे। और वाणी कह रही है महामती कहे ए मोमनो लियो हकीकत कुरान। ढूंढो फिरके नाजी को जो है साहिब ईमान। सारे ब्रह्मांड के जितने भी ग्रंथ हैं सबका एक ही साहिब है, जो उसको पहचान ले वो नाजी फिरके में है। वाणी कह रही है परम धाम में इश्क रबद हुआ। आज बिरहा कैसे है, इसका प्रकाश क्या है, वो हमें आज धामधनी बताना चाहते हैं। परम धाम में तो हम सब रूहों ने कह दिया कि धामधनी हम एक पल भी नहीं भूलेंगे। ब्रिज में आए उस समय तो बहुत लगन थी, चाहना थी हम कब मिलसी अपने धनी। और अगर एक दिन गौवें चराने वाला जी, जो कृष्ण नाम उनका रखा गया, एक दिन गौवें चराने चले जाते थे, एक एक पल सदियों बराबर बीतता था, एक एक पल। जबकि ब्रिज की लीला सारी नींद की थी। रास में तो सुंदर साथ जी हम सब समझते हैं, कोई दुख नहीं, किसी की मृत्यु नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं रास में। उसमें एक खिन का भी बिरहा हम सहन नहीं कर पाए। धामधनी ने जब पूछा ये वृंदावन कैसे लगा, तो हमने क्या कहा, पहले तो तारीफ की, फिर क्या कहा, अग्नि की आग की लपटों की तरह लगा, अग्नि की लपटों की तरह। हमें वाला जी वहां ले चलो जहां एक खिन की भी जुदाई ना हो। आज अगर हम सब मिलके ये बात कह दे, वाला जी वहां ले चलो जहां एक खिन की भी जुदाई ना हो, तो अर्जी तभी पहुंचेगी ना।
आज अगर हम दुखी होते हैं माया के कामों से, फिर तो हम बोल देते हैं राज्य खेल खत्म करो और राज्य उसको ठीक कर दे, फिर हम भूल जाते हैं कि हमने बालाजी को क्या किया। उसके बाद सदगुरु देवचंद जी की बात याद करें, 11 साल से बिरहा लेकर चल रहे हैं, अंतिम परीक्षा राजी महाराज ले रहे हैं, पत्नी पैरों चरणों में गिर के गिड़गिड़ा रही है सदगुरु देवचंद जी के कि आज आप श्रीमद् भागवत सुनने मत जाओ, आपको संपात हो गया तो मृत्यु हो जाएगी। पत्नी और माता पिता भी अर्जी कर रहे हैं कि एक दिन श्रीमद् भागवत सुनने मत जाओ। तो उन्होंने परिवार वालों की परवाह करी क्या? कितना दर्द लेकर के चले सदगुरु देवचंद जी, और बिरहा से ही तो धनी का मिलन हुआ। आज क्या इतना दर्द हमारे दिल में है प्रीतम के लिए? उसके बाद इंद्रावती जी का बिरहा, सदगुरु के लिए बिरहा जब अंतर ध्यान हुए, फिर हफ्से में बिरहा के बाद ही तो धनी मिले। महामंगलपुरी धाम सूरत में बिहारी जी ने धर्म से परम धाम से निकाल दिया। कितना ज्यादा बिरहा लिया इंद्रावती जी ने। और आप अनूप शहर जा रहे हैं, गोवर्धन भाई कितना पैसा लाखों रुपया उस समय लेकर आए थे, और वो कह रहे हैं जब तक टाई पर बैठते हैं तब तो हमारे धाम धनी हो। लालदास जी ने आके कहा, और उठते ही हम कहते हैं ये मरवा देंगे। ये हमें क्यों बताई जा रही हैं बातें? ताकि हम सावधान हो जाए, हम बिरहा लें धनी के लिए। अब इंद्रावती जी ने फिर कितना बिरहा लिया, तब ये सनंद कुरान के 30 प्रकरण उतरे। और अब इंद्रावती जी महामती जी कह रही हैं, ये बात मैं तो कहूं जो कहने की होए, धनी से जुदा होकर हम यहाँ जी कैसे रहे हैं? अभी हमें इसका मतलब पहचान ही नहीं हुई। हम माया के सुखों के लिए रोते हैं और धनी के वियोग में नहीं रोते। और सबसे बड़ा अहंकार मैं खुदी का है, जो आज हम सोचते हैं, हमारी मैं ही खत्म नहीं होती। मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। 4 प्रकरण खिलवत में स्पेशल मैं खुदी को मारने के लिए कहे गए। कितना सिखापन हमें धामधनी ने वाणी के अंदर दिया है, तभी तो बिरहा उत्पन्न होगा। कारण बता दिए इस प्रकरण के अंदर कि बिरहा कैसे हमें आ सकता है और धनी से मिलन कैसे हो सकता है। तो अब यहाँ पर इतना बिरहा किया और धामधनी ने साक्षात फिर यहाँ दर्शन दिए इंद्रावती जी को, और उनके धाम हृदय में विराजमान होकर के सारे अर्थ खोल दिए, जो छिपे हुए वेद शास्त्रों पुराण सारे भेद खुल गए। इमाम रिज के दया करी अति मोहे। इमाम राजी महाराज सुंदर साथ जी, आज हालात कुछ भी हो जाए तो डरना नहीं है। सुंदर साथ जी, मेरते का प्रसंग मत भूलिए। पंच वासना सब देव खड़े, ता मंत्र चले क्यों और। जबराइल असराफी भेज दिए अमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। 12 मोमनों को तो कुछ नहीं हुआ, उनकी मौत तो नहीं आई। और फिर एक बात हम हमेशा गांठ बांध लें, ये तो राजी ने मेरते में हमें समझाया ही है। उसके बाद हमें हमेशा ये सोचना है
कि हम तो ये शरीर है ही नहीं, हमारे असली तन मूल में लावे में राज्य के आगे बैठे, तो डर कैसा? जो आज हमारे हृदय में हम डर जाते हैं, हमें कुरान को नहीं पढ़ना, उनकी बातें, कुरान आया किसके लिए? नाजी फिरका आया किसके लिए? राजी तो आए ही नाजी फिरके के लिए हैं, 72 तो नारी फिरके हैं। जिन दीन लिया खुदाए का सोई नाजी फिरका जा। अब राजी महाराज साक्षात इंद्रावती जी के अंदर आकर के विराजमान हो गए हैं। सुनियो बाणी मोमिनो दीदार दिया हक जब। अब ये इंद्रावती जी कह रही है, मोमिनो, ए मेरे धाम के साथियों, अब मेरे साथ जो बीती है वो तो आप सब जानते हो। जब इमाम धाम धनी ने मेरे को दर्शन दिए तो क्या हुआ? पर्दा सारा उड़ गया, हुआ उजाला सब। पर्दा सारा उड़ गया, क्योंकि किसी से अर्थ पूछने की जरूरत नहीं, मोमनों के दिल पर लिखा बिना कलम। सिर्फ परम धाम की आत्माएं जो एक सिर्फ वाणी के ऊपर चल रही हैं, उनको किसी से इल्म लेने की, तालीम लेने की जरूरत ही नहीं है। एक मूल मिलावे में धामधनी का ध्यान करे, सारे भेद उनको राज्य खुद अंदर आके बतला देंगे। उनके होठ तो सिर्फ चलते हुए दिखाई देंगे। बीतक में भी हम ये प्रसंग सुन चुके हैं। जब आशाजीत वकील आया, उसने कहा ग्रंथों में तो पढ़ा था मोमनों के धड़ होंगे, सिर तो होंगे ही नहीं, बिना सर के बोलेंगे। क्या मतलब? वो जो कुछ बोलेंगे उनके अंदर धनी बोलेंगे, उनका सिर्फ होठ हिलते नजर आएंगे। आज किसी को कहो, जीव को, ये 2 शब्द जरा बोल के बता वाणी के। राज्य ने जिससे बुलवाना है उसको पहले, अब जब सारे मोमिन पद्मावतीपुरी पहुंचे, तभी जाके खिलबत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधी मार्फत और छोटा क़यामतनामा उतरा। पहले उनकी धरती को उपजाऊ बनाया, उनकी रहनी को सुधारा, भिक्षा मंगवाई, सिर मुंडवाए, मैं पना खत्म किया। तब उनके अंदर 25 पक्ष और परम धाम सब आत्माओं को नजर आया। कर पकर बैठाए के आवेश दियो मोहे आंग। इंद्रावती जी कह रही हैं, कर पकड़ बैठाए के, मेरा हाथ पकड़ के अपने पास बैठाया, मेरे अंदर आकर के विराजमान हो गए। दिन थे मेरे अपसरी पल पल चढ़ते रंग। सबसे पहले आए हफ्से में, बिरहा सब दूर किया, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, महामती ये सुख क्यों कहूं जो उदय मूल। हम जितने आज दुखी है ना, माया से भी दुखी है, मेंटल टेंशन भी है, राज्य से भी बात नहीं होती, तो हम इंद्रावती जी के जो रास्ता हादी ने हमें चल के दिखाया, उसके ऊपर चलने की कोशिश तो करें, फिर कुछ भी परेशानी रहेगी नहीं, क्योंकि राज्य ने कह दिया तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरा फिक्र। हमें उनके जिक्र में ही रहना है। हम दावा लेते हैं परम धाम का, जिक्र करना है तो एक राज्य का करिए। अब हम जितने हो गए, हम सब ने देख लिया, कोई किसी का साथी नहीं है। कोरोना ने सब कुछ समझा दिया, जवान मौतें हो गई, फिर भी हमें हर एक बात को अब समझना है कि जितना समय राज्य ने रखना है, क्या हमारा विरोध करने से या हम राज्य को नहीं मानेंगे, नुकसान किसका होगा? या तो परम धाम में अलूनी उठेंगे, कुछ भी किए बिना सूत कतेगा।
और या फिर अगर ब्रह्मांड राज्य ने और आगे चलाना है तो हमारी आत्म को फिर दोबारा जीव पे डालेंगे। हमारा जन्मदिन तो 400 साल पहले हो गया श्यामा जी के साथ, आज नहीं हम जन्मे, इस ब्रह्मांड में 400 साल पहले हम पैदा हो गए। साल 990 मास ना हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब। परम धाम की आत्माएं 12,400 साल पहले श्यामा जी का जिस दिन प्रकटन हुआ उस दिन हमारा भी प्रकटन महोत्सव हुआ। इस बात को हम अच्छी तरह से हम समझ लें। मिलाप हुआ जब मेहंदी से सबका श्री महामती नाम है। रास प्रकाश गुजराती खटरुती में कहीं महामती नहीं मिलेगा। अनूप जो है महामंगलपुरी धाम सूरत में 1-2 चौपाइयों में आया है, लेकिन यहाँ पर पुकार दिया धनी ने। मिलाप हुआ जब मेहंदी से, मेहंदी मतलब धामधनी से जब मिलाप हुआ तब महामती के नाम से उन्होंने पुकारा। अब मैं हुई जाहिर देखा वतन बक्का धाम। अब मैं हुई जाए, इंद्रावती जी कहते हैं अब मैं महामती बन गई और धामधनी ने मेरे को पूरे ब्रह्मांड में घोषित कर दिया। अपना नाम श्रृंगार अपनी शोभा साहेब का खिताब भी इंद्रावती जी को दे दिया। अंदर राजी भी हैं, श्यामा जी भी हैं, इंद्रावती जी भी हैं, निज बुद्ध भी, जागृत बुद्ध भी, सारी शक्तियां अंदर है। राजी जब जिससे चाहे इंद्रावती जी के अंदर बैठ के बात करती हैं। राजी अंदर श्यामा जी को कह रही है श्यामा इधर आ, आशिक मेरा नाम रूअल्ला, आशिक मेरा नाम, बात कर रही है ना श्यामा जी से राजी। और फिर श्यामा जी को क्या, रूहों को क्या कह रही है, रूहों की सरदार इंद्रावती जी को कह रही है इश्क मेरा रुअन सो मेरा उम्मत में आरा, आशिक मेरा नाम रूअल्ला, आशिक मेरा नाम। हम वाणी पढ़ते हैं, उनके अर्थ तो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। सुंदर साथ जी, अगर हम रांची के ऊपर समर्पित रहे, एक एक अर्थ धाम धनी हमें खुद बताते हैं। आपा में पहचानिया सनमंद हुआ सत। अब क्या कह रही है इंद्रावती जी, आपा मैं पहचानिया। अब यहाँ कह रही है कि मैं परम धाम में अपने असली तन को देखा। जब भी हम चितवन करें सुंदर साथ जी, घुटनों के बल बैठ के राज्य श्यामा जी के चरणों को हाथों में लेना, एक नजर जरा वहां भी मार ली है हमें चितवन में, जहां 12,000 रूहें एक दूसरे के गले में बैया डाल के बैठी और राज्य को अर्जी करें बता दो मेरी असली तन कहाँ पे है। चितवन में जरूर देखिए सुंदर साथ जी, बड़ा अच्छा लगेगा। और राज्य से हम अर्जी करेंगे ना तो राज्य एक दिन हमें असली तन भी हमें दिखा देगी। देखा ना इंद्रावती ने आपा में पहचाने, वो भी परमहंस, हम भी परमहंस। हम डरते क्यों कहते हुए हम परमहंस हैं? परमहंस जीवों को तो नहीं कहा गया, ईश्वरीय सृष्टि को तो नहीं कहा गया, ब्रह्म सृष्टि को कहा गया। अगर हम दावा ब्रह्म सृष्टि का लेते हैं तो हम परमहंस हैं। और हमें अपना असली तन कैसे दिखेगा? जब हम रोज चितवन करेंगे, चितवन में राज श्यामा जी से अर्जी करें धनी मेरे को मेरा असली तन दिखा दीजिए, और हम नजर मारने की कोशिश करें 12,000 रूहें कैसे बैठी हैं और उनमें देखिए मेरा असली तन कहाँ है। चितवन इसलिए बहुत जरूरी है, ये हमें सिखापन दे रही है। आपा में पहचानिया सनमंद हुआ सत्य, सच्चे सनमंद का पता लग गया। बड़े ध्यान से समझिए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरते के अंदर जब बांग सुनी थी ना ला इला इल्लल्लाह की, तो वाणी में चौपाई आती है
श्री महामती कहे ए मोमनो, यहाँ लो ईसे का इलम। क्या मतलब? यहाँ तक सिर्फ सतगुरु देवचंद जी के अनुसार इंद्रावती सखी बीतक करती थी, चर्चा करती थी। अब मोहम्मद को मिल चलिया क्या एक दिन आदम। अब प्राणनाथ जी साक्षात जब यहाँ पर मिले तो प्रकरण उतरा। बड़े ध्यान से, सतगुर मेरे श्याम जी मैं निश्चरने रहूं। अब वो भूल गए सतगुरु देवचंद जी को। ये बातूनी बात बताई जा रही है। अब सतगुरु कौन बन गए? कौन बन गए? अपने अपने मन में विचार कीजिए। राजी महाराज हमारे सतगुरु बन गए जब इंद्रावती जी को पूरी पहचान हुई। सतगुरु मेरा श्याम जी मैं अहनिस हर पल किसके चरणों में रहना? मेरे को, मेरी आत्म को हर पल मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में रहना है। सनमंद मेरा याही सो, मेरी आत्म का सनमंद किसके साथ है? मूल मिलावे में राज श्यामा जी के चरणों से। मेरा सनमंद मेरे सतगुरु राज जी से है। सनमंद मेरा याही सो, मैं ताते सदा सुख ले। ये है आपा मैं पहचान लिया। सनमंद हुआ सत्य, सच्चे सनमंद का पता लग गया कि मेरी आत्म का सनमंद, मेरे प्रीतम का सनमंद मेरे से है। मेरे साथ वो अलग शयन कक्ष में शयन करते हैं और वही मेरे साथ 24 घंटे हर पल वहां भी थे और इस ब्रह्मांड में भी हर पल मेरे साथ है। तो मुझे डर कैसा? किसी से नहीं डरना। लेकिन डरने का ये मतलब नहीं हम ओछापन अपना दिखाए। गरीबी भाव में जिए, ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए। अपने आप पहचाने, अपना असली तन जब देख लेंगे तब पता लगेगा मेरे सतगुरु अब राजी महाराज है। जब तक राजी नहीं मिलते तब तक जिनसे हम तारतम्य ले रहे हैं वो हमारे सतगुरु हैं। वो हर पल हम उनसे अपना दुख सुख बांटते हैं। लेकिन जब राज्य से मिलन हो गया और वो तन हट गया हमारे से, तो हमारा सतगुरु फिर हम रोज दूसरे से तारतम्य लेंगे। वो शरीर चला जाएगा फिर तीसरे से तारतम्य लेना। नहीं, वाणी को समझिए। जब तक वो तन है, राज्य उसके अंदर हमें समझा रहे हैं। तन हट गया तो हमारा सनमंद मूल मिलावे राज्य से और उन्हीं से ही हमने सब कुछ लेना है। सनमंद मेरा याईसो ताथे सदा सुख लेऊं। हर पल हमने किससे सुख लेने हैं? मूल मिलावे वाले राज्य से। डायरेक्ट हमारी आत्म की बात राज्य से होनी चाहिए। ये है आत्म जागृति। तभी बीतक में भी बताया था, सब श्रेष्ठ सजदा करें। जीव सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि परम हंसों को सजदा करेगी, ब्रह्म सृष्टि भी करेगी। आज हम शेरपुर वाले महाराज जी सरकार साहब को सजदे बजा रहे हैं ना, बोलिए क्यों बजा रहे हैं? परमहंस है, राजी उनके अंदर है, उनसे हमने सब कुछ लिया है और वही हालत आज हमारी है। हम भी परमहंस है। मैं पना नहीं लेना कि हमें लोग सजदे बजाएं, लेकिन वाणी से तो पहचान करनी है या नहीं करनी। वाणी से पहचानिए हम कौन है। जो सदगुरु देवचंद जी को तो पता लग गया, हमें कब पता लगेगा? श्यामा जी को जब राज्य ने दर्शन दिए क्या कहा? ना तू देवचंद ना तू राधिका, तू कौन? परम धाम की श्यामा। और इसी के अंत में 2 चौपाइयां पढ़ लीजिए। ब्रह्म लीला ढांपी अति अवतारों दरमियान, सो फेर आए अपनी प्रगट करी पहचान। पहचान सबों पसराए के देसी सुख वैराट, लौकिक नाम दो मिट के करसी नयो ठाट।
लौकिक नाम को मत लो, मत उनके ध्यान में पड़ो। किसके साथ संबंध रखो? सतगुरु मेरे श्याम जी। लौकिक नामों के चक्कर में नहीं रहना। ये इस प्रकरण को अच्छी तरह मंथन करना। सतगुरु मेरे श्याम जी, तो उसके अंदर हमें हर एक तरह से सिखापन दे के ए मेर जुबा क्यों कर कहूं गई मूल से गफलत। अब ये इस मेर का क्या वर्णन करूं? जो मेरे अंदर संशय थे, गफलत मेरे अंदर भरी हुई थी, संशय सब के सब धामधनी ने या अनूप शहर के अंदर जो कमी भी रह गई हफ्से में और या सूरत में, वो सारी कमियां यहाँ पर धामधनी ने दूर कर दी। ये सनंद की आज सुंदर साथ जी हम सब चर्चा सुन रहे हैं। ये झूठी अबलो ना जानती क्या है क्यों तपत। कौन सी चौपाई ले रहे हो? 8 नंबर। ए झूठी अबलो न जानती क्या है क्यों उत्पत्ति। यहाँ पर इंद्रावती जी कह रहे मुझे ये पता ही नहीं था कि ये झूठ ब्रह्मांड बनता कैसे है और मिटता कैसे है। सो अब सब विद समझी सो होशी फना कुदरत। अब मेरे को इसका बनना और मिटना तारतम वाणी से सब समझ आ गया है कि ये झूठी जिमी क्या है। जब इसी तरह से हम राज्य में लगेंगे तो हमें सारे तीनों ब्रह्मांडों की पूरे विस्तार से धामधनी भी इंद्रावती जी की तरह हम सबको समझा देंगे। मुझे जगाई जुगत सो सुख दियो अंग आप। बड़े तरीके से इंद्रावती जी कह रहे हैं धामधनी ने मुझे जगाया और परम धाम के सारे सुख मुझे सौंप दिए। कंठ लगाई कंठ सो या विद कियो मिलाप। देखिए स्थूल शरीर तो एक दूसरे को कंठ लगाते हैं, सूक्ष्म शरीर में जितने भी सुख हमें परम धाम से मिलते हैं सुंदर साथ जी, वो नजरों से मिलते हैं। ये बड़े ध्यान से समझने की बात है, क्योंकि वहां हमारे ऐसे स्थूल शरीर नहीं है, वहां नूरमयी तत्व है। और इश्क जितना भी मिलता है राजी महाराज और श्यामा जी के हमें नैनों से नजरों से पूरा इश्क मिलता है। इसलिए यहाँ हमें समझाया जा रहा है बातूनी भेद में कंठ लगाइए कंठ सो। खासी जाने खेड़ी जिमी जल सिंचिया खसम। मेरी धरती बंजर थी, इसको धामधनी ने उपजाऊ बनाया। मरु का जीव था और फिर अपने प्रेम से इसको सींचा। जल सींचिया खसम, धामधनी ने इसको अच्छी तरह से सींचा है। बोया बीज वतन का तो उग्या वाही रसम। अर्थम से जो है इसकी फिर वाणी अवतरण हफ्से से शुरू हो गया और सारी बातें मेरे को समझ आनी शुरू हो गई। बीज रू संग निज बुध तोले उठिया अंकुर। और फिर धामधनी की निज बुद्ध जो अब यहाँ पर आई, इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक निजबुद्ध अवतरी दूजा मूर्तार्थम। निजबुद्ध आ गई तो सारे छिपे हुए भेद जो धामधनी के दिल की बातें थी वो भी खुल गई। या जुबा इन अंकुर की क्यों कर कहूं सोनूर। मैं इस जुबान से वहां के नूर की परम धाम के बातों का वर्णन कहाँ तक ए परम धाम की आत्माओं तुम्हें समझाऊं। ना तो ये बात जो गुज की तो क्यों होवे जाहिर। और ये मेरी अकेले की बात नहीं, ना तो ए बात जो मुझकी सो क्यों होवे जाए। तो ये जहर कैसे हो सकती है, क्योंकि पर मोमन प्यारे मुझको सो कर ना सकूं अंतर। मेरे को प्यारे मोमन है, कोई भी बात धामधनी अपने मोमनों से नहीं छिपा सकती। ये नहीं इंद्रावती को बता दी है तो बाकी मोमनों को ना बताएं, इसलिए सबके लिए ये बात लागू होती है। सुनो रूहे मोमिनो जो इन मासू की बिरहन। और जो ए रू मोमनो माशूक की बिरहन,
हम सब किसकी बिराने? राज्य महाराज की हम बिराने हैं। यहाँ दुनिया वालों की किसी की हम बिराना नहीं है। सुनियो रू मोमनो जो इन मशूक की बिरहन, जो धामधनी की बिरहन है, वो जरा बड़े ध्यान से आज बिरह के प्रकाश को अपने दिल में धारण कर लो। जो चाहे मेहंदी मोहम्मद को मैं ताए कहूँ वचन, जो दिल से राज्य से प्यार करता है वो इन वचनों को सुनो। ये विरहा लक्षण मैं कहे पर नाही विरहा ताए। ये बिरह के लक्षण मैं बता रही हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर बिरह नहीं आया पूरा जितना आना चाहिए, और ना ही स्वरूप की अभी तक पहचान हुई है, इसलिए उसको बड़े ध्यान से सुनो। या विधविरा उद्यम की जो कोई किया चाहे, और ये बिरहा ऐसा नहीं जैसे मैंने किया है वैसे तुम भी बिरहा करो, क्योंकि इंद्रावती जी कह रही है मेरा तो मरु का जीव था और राजी ने पहले दिल में ले लिया था, मैंने मेरे अंदर विकार भी राज्य ने खत्म कर दिए। आज हमारे अंदर विकार भरे हों और हम खाना पीना छोड़ दें और बिरहा ले लें तो राज्य मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें बिरहा कैसे करना है वो आगे बता रहे हैं। जो ये विरहा उपजा ये नहीं हमारो धर्म, ये नहीं हमारा धर्म। जिस तरह से इंद्रावती जी ने बिरहा लिया, खाना पीना छोड़ दिया और अपनी नस दबा दी, ऐसा करने से धनी नहीं मिलेंगे। विरहन कबू ना करे यो विरहा अनुकर्म, क्योंकि हर एक की लीला अलग अलग है। बिरहा भी किसी को कैसे आएगा, किसी को कैसे आएगा, लेकिन एक हमने ये नकल करके बिरहा नहीं लेना है। विरहा सुनते माशूका आना उड़ गई जेन, बिरहा सुनते हमारे वो प्रीतम है जैसे इंद्रावती जी के, बिरहा गतरे जाने सोई जो मिलके बिछड़ी होए, ज्यो मीन बिछड़ी जलते या गत जाने सोई। सुंदर सा जी इसमें 12 प्रकरण जो है ना बिरहा के हैं। 7वां 8वां प्रकरण सनंद में बिरहा का है, उसको ध्यान से पढ़िए बिरहा कैसे आएगा। आंधी आई बिरहा की जिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, बिरहन गिरी सो उठ ना सकी मूल अंकुर रही भराए। इतना बिरहा होना चाहिए। आंधी आए बिरहा की, बिरहा सागर होए रहा बीच मीन बिरहन नार, दौड़त हूं निस्वासर कहूं बैठ ना पाइए पार। बैठ ना सके बिरहनी, सोए सके ना, इतना बिरहा होना चाहिए। तो हर एक का अलग अलग तरीका है धनी से मिलने का, बिरहा लेने का। ये नहीं हमें कोई बताए मैं तो ऐसे बिरहा लेती हूँ, तो हमें भी जरूरी नहीं उसी तरह से बिरहा आए, लेकिन बिरहा के बिना धनी का मिलन हो सकता नहीं है। ताए वतन रूहे यो कहे नाई नाए बिरहन, इसलिए बिरहा के बिना धनी का मिलन नहीं। जिसको बिरहा नहीं आता धनी के लिए, तड़पती नहीं है प्रीतम के लिए, तो वो बिरहन नहीं है। पतंग कहे पतंग को कहाँ रहा तू सोए, एक पतंगा जहाँ हम लाइट देखते हैं सुंदर सा जी, तो एक पतंगा देखे कि दीपक जल रहा है और पतंगे का सुहाग सुंदर सा जी है अंधेरा, और वो पतंगे को छोड़ के दूसरे पतंगे को कहे मैंने दीपक देखा है चल तेरे को भी दिखाऊं, तो धामधनी में यहाँ समझाना चाहते हैं। तो ये समझ लो वो नकली पतंगा है, नकली कीड़ा है जो दूसरे को सूचना देता है। पतंगा असली वही है दीपक देखते ही अपने आप को उसके ऊपर कुर्बान करते। ये हमें सिखापन दिया जा रहा है कि हमें पता लग गया कि हमारे प्रीतम हमें बिरहा से मिलेंगे और हम दूसरे को बताने जाएं हाँ भाई मैं तेरे को बताऊं प्रीतम ऐसे मिलेंगे, तो हम मोमन नहीं है। पतंगे से सीखिए पतंगा हमें क्या समझा रहा है। उसका सुहाग अंधेरा है
तो वो उसको बुझा के दम लेगा और अपने सुहाग से मिलन करेगा। हम बिरह ने इतना बिरह ले कि हम अपने प्रीतम के ऊपर जो है फना हो जाएं, उनकी पहचान हमें हो जाए और उनके साथ हमारी फिदा हो जाए और फिर हम हमारा मिलन प्रीतम के साथ हो। मैं तो अभी तक तब कही जब लई मासूखे उठाए। अब इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, मैं ये बात कब कर रही हूं, क्योंकि जब मैं होती बिरह में तब मुख बोलियो ना जाए, बिरह में तो मैं बोल ही नहीं सकती, लेकिन धनी ने मेरे को तब उठाया जब मेरा बिरह खत्म हो गया, मेरे को जागृत किया, तब मैं ये आप लोगों को सारी बातें समझा रही हूँ। ये तो मेरा उपजा ख्वाब में चढ़ते चढ़ते पाए। और ये जो बिरह है ख्वाब के अंदर मेरे को आया, परम धाम में बिरह नहीं है, बड़े ध्यान से। और परम धाम में फरमोशी भी नहीं है। यहीं से समझिए जैसे मैं खाना खा रहा हूं और मेरे को पता लगे कोई मिलने वाला बॉम्बे में हॉस्पिटल में है, मेरी पत्नी आए और रोटी लोगे, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ है, बॉम्बे में, और मैं रोटी भी खाता जा रहा हूं। तो इसी तरह से परम धाम में हमारी आंखें खुली हैं, हम राज्य की ओर देख रहे हैं, लेकिन नजर कहाँ डाल दी और दिल हमारा कहाँ आ गया, या जी के ऊपर जोड़ दिया। वहां फरमोशी नहीं हो सकती। परम धाम में अरश अजीम है, ब्रिज और रास में फरमोशी है, यहाँ फरमोशी है। परम धाम में तो इश्क की लीला बराबर है। जब मेरा तामस बढ़ा तब नींद दई उड़ाए। और जब बिरा तामस बढ़िया तब नींद नहीं उड़ा। और धीरे धीरे ये मेरा बिरा बढ़ा, राज्य से मिलने की चाहना बढ़ी। मैंने कहा राज्य नहीं मिल रहे, इंद्रावती जी कह रहे, तो मैंने नशा बिरा तामस बढ़िया तब नींदे दे उड़ाए। तब उन्होंने आकर दीदार देके मेरे से सारी बातें करी। विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नारे। और ये बिरा ईश्वरी सृष्टि में कभी नहीं आएगा, ना जीवों में आएगा, ये सिर्फ बिरा मोमनों में आएगा। सुहागन अंग इमाम को वतन पार के पार, क्योंकि ये सुहागनी किसके अंग हैं, राजी के, श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, इसलिए ये बातें समझाई जा रही हैं। अब कहूँ मोमिन की जाए कहिए सुहागिन। अब क्या कह रहे हैं राजी महाराज, अब कहूं मोमन की, मोमन इंद्रावती जी को कह रहे हैं, सब सुहागिनों को जाकर के ये समझाओ, ये बिरमन मरहान में होती ना एते देन। आज तक बिरहा इस ब्रह्मांड में जितना बिरहा परम धाम की आत्म कर सकती है, उतना बिरहा इस ब्रह्मांड में भी किसी के पास नहीं है। अनेक करही बंदगी अनेक विरहा लेते। यहाँ लोगों ने अनेक तरह की बंदगियां करी हैं और बिरहा भी बहुत ज्यादा लिया है। ये सुक्ति में सुपने नहीं जो हमके जगाए देते। अगर कोई कहना हमें सपने में भी ये सुख मिल जाए, तो राजी महाराज कह रहे हैं उनको ये सुख परम धाम के सपने में भी नहीं है, और हमें सपने में जगा के झंझोड़ के परम धाम के सारे सुख दे रहे हैं, ताकि यहाँ बैठे हुए भी हम किसी फिक्र चिंता में ना रहें। चलते मोहे छुड़ाए के कछुतियो विरहा संग। अब ये इंद्रावती जी अपनी बीतक बता रही हैं, जब मैं मंत्री के पद पर थी ना, तब मेरे से वो नौकरी छुड़वा ली और हफ्से में डाल दिया और वहां पर मेरे को बिरा दिया। छलते मोए छुड़ाए के कछु दियो बिरा से, तब मेरे को बिरा दिया, सो भी बिरा छुड़ाइया देकर अपनों, और फिर बिरा छुड़ाकर धाम धनी ने दर्शन दे दिया। दुखते बिरा उपजे बिरा प्रेम इशक, इशक प्रेम जब आया तब नचे मिलिए। और बिरा के बाद धनी से मिलन होता है, लेकिन बिरा भी इतना जो धनी का सिंहासन हिला दे। जो इंद्रावती जी ने बिरा इतना प्रीतम की याद में लिया
जैसे सदगुरु देवचंद जी के सामने उनकी पत्नी चरण पकड़ के रो रही है, माता पिता हाथ जोड़ के कह रहे आज भागवत सुनने नहीं जाओ, अभी तारतम नहीं मिला, विचार कीजिए। बच्चे रो रहे हैं, सबको आज हमारे में है इतना बिरा, हम तो अगर होते हम कहते अच्छा भाई रो मत, है रो मत, मैं नहीं जाता, है ना। तो राजी कहाँ मिलेंगे, फेल हो जाएंगे ना। दीन लो या दुनिया, दो उपाय ना एक, या तो आत्म रोग लगा लो या परिवारों को पूछ पूछ करो। ठीक है परिवार वालों का करो, राजी ये नहीं कह रहे, घर तज बन क्यों जा रहे, लेकिन उनके मुंह में नहीं, बस उनके फर्ज पूरे करो और दिल राजी के पास होना चाहिए। अंगनूर बुध देके कहे तू प्यारी मोजे, निज बुद्ध देख करके क्या कहा, तू प्यारी मुझे, तू मेरी लाडली है। देने सुख सबन को हुक्म करत हूँ तो जय, हुक्म कर दिया इंद्रावती जी के, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तामे, प्रेमे रमाड़ो रंग, सुख देऊं सुख लऊं सुखे जगाऊं सार, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने, इंद्रावती को कह दिया सबको जगा के लाओ। तभी इंद्रावती जी ने कसम कही, धनी जगाए मोए एक ली, मैं जगाऊं बांधे जो, सब साथ करूं मैं आप साथ, तब मैं जागी परवान, जैसे धनी ने मुझे जगाया है, एक एक को मैं अच्छी तरह से जगाऊंगी, खंडनी करके जगाऊंगी। तो खंडनी क्यों करनी पड़ती है, जब हम ब्रिज से रास में गए, उथले वचन राज्य ने क्यों कहे हमें, ताकि हमारा अंदर से निर्मल हो जाए, इसलिए उथले वचन हमें कहे गए, क्योंकि महारास खेलनी है। महारास में अगर अंदर हमारे विकार होंगे तो महारास नहीं खेल सकते। इसी तरह से यहाँ जब तक हमें खंडनी के वचन सिर्फ मोमन सहेंगे, उनको नहीं कहे जाएंगे, तो उनकी आत्म जागृति कैसे होगी। दुख पावत है मोमिने सो हम सहो ना जाए, अब वो कह रहे हैं दुख मोमन पा रहे हैं, धनी कह रहे हैं मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन हम भी होशी जाए, पहले सुहागनियां जगाए, इनको सारे सागरों की परम धाम की पहचान करा के हमने जो है जाहिर होना है। जो कबू जाहिर ना हुई सोए करी तुझे शोध, अब ये अभी आज तक जाहिर भी नहीं हुई, कोई ग्रंथ आज तक जाहिर नहीं हुए थे, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी ग्रंथों के अर्थ खुले, वो सारी शक्ति इंद्रावती जी को दे दी। शोध तब के कायम होए सी सब हुक्म के प्रताप, और 14 तबक हुक्म से, राज्य के हुक्म से, और वो हुक्म भी इंद्रावती जी को दिया है कि मोमनों की सलाह से सबको बहिष्टे 14 लोग को अखंड किया जाएगा। ये शोभा तुझे सुहागनी जिन जुती जाने आप, और कोई भी अपने आप को मेरे से अलग नहीं समझना। जो कोई शब्द संसार में न खुले मायने कब, और किसी को मायने आज तक कभी नहीं खुले, जो राज्य महाराज ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर सारे खुले हैं। अंतिम चौपाई ले लो, समय बताने। मैं अंग इमाम को मोमिन मेरे अंग, अब इस चौपाई को बड़े ध्यान से समझना, ये कौन कह रहा है, हमें जब ये समझ आ जाएगी ना ये चौपाई कहने वाला कौन है, बस फिर समझिए कि राज्य की मेहर होनी शुरू हो गई। उसमें भी हमने चतुराई में नहीं पढ़ना, मैं अंग इमाम को, श्यामा जी कह रही हैं मैं श्यामा जी की अंगना, मैं राज्य महाराज की अंगना हूं, मैं अंग इमाम को मोमन मेरे अंग, और 12,000 में श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा, और मैं अंग इमाम को, ये श्यामा जी कह रही है मैं किसका अंग हूं, मैं किसकी अंगना हूं, राजी महाराज की, और 12,000 में कौन है, मेरे अंग है। श्यामा जी ने अंगो सुंदर साथ जीताए तीन वास्ते करूं सब एक संग, और बीच में क्यों आ रही है श्यामा जी, राजी ने उनको क्यों भेजा है,
क्योंकि वो आकर के सबका राज्य से मिलन करा सके। मैं बीच आए तीन वास्ते करूं सब एक संग, सबको एक इकट्ठा करके सबका मिलन कर, सब साथ भेला करूं, सबको इकट्ठा करके धनी के साथ जोड़ने का काम राज्य ने श्यामा जी के जिम्मे लगाया। इसलिए श्यामा जी के दो जामे, रू अल्लाह पेंसी जामे दोए, दूसरे ऊपर मुद्दार, यही इमाम मेहंदी आखिरी, याकी बुजुर्गी बेशुमार। पहले जामे को छोटा नहीं कहना है, बराबर है, दोनों ही श्यामा जी के जामे हैं। लेकिन राजी ने पहले जामे में परीक्षा लेनी थी, जितना काम उस तन से लेना था उतनी लीला करने वाले कौन है? राजी। राजी ने ही तो कहा श्यामा जी को, मैं तुम्हारे तन में आके बैठूंगा। पहले जामे में यही तो कहा, काम तो राजी ने ही किया है दोनों जामों में, लेकिन दूसरे जामे में श्यामा जी को उजागर किया है और उनको आगे किया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। और आज हमारे बीच में नमिता भगत जी कानपुर से चर्चनी चितवनी के बारे में बड़े प्यार से समझाएंगे। पहले चौपाई दोहरा लीजिए। करूं सब एक संग, करूं सब एक संग, मैं अंग इमाम को, मैं अंग इमाम को, मोमिन मेरे अंग, मोमिन मेरे अंग, बीच आए तीन वास्ते, बीच आए तीन वास्ते, करूं सब एक संग, करूं सब एक संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के धनी धनी की जय। बोलो